सेक्टर को पकड़ने की कोशिश करते हैं एक सवाल के माध्यम से। वो है सवाल जो है निताई दास जी ने पूछा है, और इनका प्रश्न तो है ओला के ऊपर। ओला 140 पे लिए हुए हैं और 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। अब ओला पे जब आईपीओ आया था सर, तो हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट ने कहा था कि ओला इलेक्ट्रिक थोड़ा महंगा लग रहा है, अवॉइड करना चाहिए, खासतौर से अगर आपका लंबी अवधि का नज़रिया है। लेकिन लिस्टिंग के दिन सुस्त लिस्टिंग हुई और क्या शेयर चला उसके बाद अपर सर्किट पे अपर सर्किट, और इतनी दिनों तक लोगों ने ट्रोल किया है यहाँ पर कि आप लोगों ने मेरे पैसे जो है आपने आपके कहने की वजह से नहीं लिए और मुझको इतना नुकसान हो गया। तो हम लोगों ने भी भाई काफ़ी बातें सुनी, लेकिन अब ये शेयर थोड़ा दबाव में आ रहा है, 4% नीचे है। ओला में भी काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली। अब इस रैली के बाद क्या करना चाहिए? इन्होंने 140 पे लिए, बिल्कुल पीक पर जाकर के लिए हमारे दर्शक ने। अब लोग कह रहे थे कि अगला एरिडा बन जाएगा। ओला पे क्या सलाह रहेगी? पहले तो ओला पे आपका व्यू, और दूसरा हमने हाल फिलहाल में देखा है कि ये जो न्यू एज कंपनियां हैं सर, उनमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। उसमें हम देख रहे हैं कि आज होनासा में अच्छी तेज़ी है, नायका में अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दिया, जोमेटो काफ़ी अच्छा चलता हुआ दिखाई दिया है। ये इन कंपनियों का भविष्य क्या होगा? नायका में अच्छी तेजी रही है। एक एक कंपनी पे आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत ओला के साथ करना चाहेंगे कि अच्छी रैली के बाद अब ओला में डबल हो गया शेयर 4-5 दिन के अंदर ही। बिल्कुल, देखिए विपुल, मुझे लगता है कि ट्रेडर का जो एपेटाइट है वो ओला में लिस्टिंग के बाद आ गया, और उसलिए आपने 60-65% की अपसाइड पब्लिक इशू के प्राइस से देखी। तो मुझे तो लगता है कि देखिए, अगर इन्होंने ओला में पैसा प्योरली मोमेंटम के लिए डाला है, तो जब भी आप ऐसे कोई काउंटर खरीदते हो तो भी एक स्टॉप लॉस जरूर रखिए, क्योंकि ये तो मोमेंटम है, ये कितने दिन चलेगा, कितने दिन ऊपर जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात ओला की है कि वो अभी भी लॉस मेकिंग है। 150 करोड़ का लॉस इस क्वार्टर में इन्होंने किया है, और अंदाजा है कि कम से कम 1.5-2 साल तो लॉस ही रहेगा ये। कभी अभी इमीडिएटली कोई प्रॉफिटेबिलिटी करेगी ऐसा लगता नहीं है। तो देखिए, मार्केट में मोमेंटम जब होता है तभी आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। नजरिया अगर आपका 1.5-2 साल है तो आप निवेशित रहिए, लेकिन फिर भी आपकी प्राइस बहुत महंगी लेवल पे है। थोड़ा सा प्राइस को खरीदने के टाइम आपको सोचना चाहिए कि क्या उनसी कंपनी आप खरीद रही है, वेदर प्रॉफिटेबल है, वेदर इसके कैश फ्लोज है। तो ये सारी चीजें हमने भी पब्लिक इशू के टाइम पे लोगों को ना कहा था, हालांकि पब्लिक इशू के बाद ये शेयर चला। तो मुझे तो यही लग रहा है कि इनको कोई भी उछाल में निकल जाना चाहिए, कोई दूसरी अच्छे कंपनी में पैसा डाले। और रही बात दूसरी कंपनी जो आपने कहा, जैसे नायका है, उसके बाद होनासा है, ये कंपनीज तो वैसे भी वेल एस्टेब्लिश्ड है। देखिए, नायका ऊपरी लेवल से काफी टूटा है, होनासा भी ऊपरी लेवल से काफी टूटा है, लेकिन प्रॉफिटेबल कंपनीज है, यहाँ पे एटलीस्ट मुनाफा बन रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। तो होनासा हो या नायका हो, मुझे लगता है कि अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल है तो यहाँ पे निवेशित रहिए। न्यू एज कंपनीज में पैसा जरूर बनेगा, लेकिन लंबी अवधि के लिए बनेगा, शॉर्ट टर्म में नहीं। सर अगर फ्रेश एंट्री ले